मीरा कैसे समाई द्वारकाधीश की मूर्ति में। मीराबाई जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री थी। बचपन से ही मीरा भाई कृष्ण भक्ति में लीन थी। बचपन में हुई एक घटना से उनका कृष्ण प्रेम चरम सीमा पर पहुंच गया था। मीरा जब 8 साल की थी उस समय मोहल्ले में एक बारात आई हुई थी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने मजाक में कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया, यही है तुम्हारा दूल्हा। इसी घटना के बाद से मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं और उन्हें अपना पति समझने लगीं। मीरा जब विवाह के योग्य हुई तो उनके घर वाले उनका विवाह कराना चाहते थे, किंतु मीरा श्री कृष्ण जी को अपना पति मानती थी, इसलिए वह विवाह नहीं करना चाहती थी। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद भी मीरा ने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद राजा भोज का निधन हो गया। उनके निधन के बाद मीरा की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वह मंदिरों में जाकर कृष्ण की मूर्ति के आगे घंटों नाचती रहती थीं। मीरा के पति के परिवार वालों ने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की, पर उनके सारे प्रयास असफल हो गए। मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गईं। मीरा ने कृष्ण भक्ति की और साधु संतों के साथ रहने लगीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और वह राधा की सहेली थी। वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण से ना मिल पाने की तड़प में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर वो अगले जन्म में उन्होंने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई ने अपने देवर के अत्याचार से परेशान होकर घर त्याग दिया तो उस क्षेत्र में अकाल और महामारी शुरू हो गई। ज्योतिषियों ने राणा से बताया कि आपके नगर से कोई संत रुष्ट होकर चला गया है। अगर वह वापस मिल जाए और उसे प्रसन्न किया जाए तो वह आशीर्वाद देकर सब ठीक कर सकता है। राणा ने अपने सभापतियों से पूछा कि ऐसा कौन संत था जो रुष्ट होकर चला गया। राजा के महामंत्री ने राजा को बताया कि वह संत मीरा थी। वह चली गई है, इसी कारण यह सब अनिष्ट हो रहा है। राजा ने अपने 2 सिपाही को मीरा को लाने के लिए कहा और प्रतिज्ञा की कि वह मीरा को कष्ट नहीं देगा। राजा के आदेश पर दोनों नौकर मीराबाई की खोजने निकले। वृंदावन में बहुत सारे संत रहते थे, वहां मीराबाई उन्हें मिल गई। उन्होंने मीरा से वापस चलने की प्रार्थना की। बताया कि राजा के राज में उपद्रव हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने बताया है कि मीरा वापस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। राणा ने कहा है कि वह अब आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, आप हमारे साथ वापस चलो। मीराबाई उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई। सैनिकों ने कहा, यदि आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। मीराबाई बोली कि यदि मैं संसार छोड़ गई होती तो लौट जाते। सिपाहियों ने कहा, फिर लौटना ही था। उसी समय मीरा जी ने एक तार वाला यंत्र, एक तारा उठाया, परमात्मा की स्तुति करने लगी। आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसी समय श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गईं। इसके अलावा मीरा की मृत्यु को लेकर यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मीरा घंटों भगवान कृष्ण के प्रतिमा के सामने नाचती रहीं। एक समय बाद वह जमीन पर गिर गईं और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। जब द्वार खुला तो मुरली की मधुर धुन सुनाई दे रही थी और मीरा की साड़ी कृष्ण के मूर्ति से लिपटी हुई थी। मीराबाई मरी नहीं थी, बस कृष्ण में विलीन हो गई थी।